Good morning, students. Today we will complete our remaining chapter 7, that is the other side of nature. In this chapter we are studying about the natural disaster. You know, students, many types of natural disaster we are studying in this chapter, like earthquake, tsunami, flood, cyclone, drought, landslide, etc. Now, students, first of all, indicators of a landslide. Here are some sign of landslide. कुछ लैंडस्लाइड्स के साइन हैं जिनसे हमें पता चलता है कि लैंडस्लाइड होने वाला है. लैंडस्लाइड मतलब भूसंकलन यानी जमीन का गिरना, चट्टानों का गिरना. इट इज अ लैंडस्लाइड. नाउ फर्स्ट पॉइंट हियर, नेम न्यू क्रैक्स आर स्वेलिंग ऑन कॉन्क्रीट फ्लोर्स, रोड्स और फुटपाथ. अचानक नए क्रैक्स बनना यानी दरारें आना. किसमें? फ्लोर्स में, रोड पर, फुटपाथ पर. अगर हम देखें कुछ नए क्रैक्स आए हैं तो हमें उन चीज़ों को नोटिस करना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए चीज़ों के ऊपर. नाउ सेकेंड, न्यूली ब्रोकन वाटर लाइन्स एंड अदर अंडरग्राउंड यूटिलिटीज. इट मीन्स कुछ वाटर लाइन जो नई बनाई गई हैं अचानक टूट जाए और कुछ ऐसी चीज़ें जो यूटिलाइज होती हों, चीज़ें काम में आती हों, अचानक ख़राब हो जाए तो हमें कभी भी रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए. हमेशा इन चीज़ों को नोटिस करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, रीज़न सर्च करना चाहिए. अनयूजुअल लीनिंग ऑफ लैम्प पोस्ट एंड ट्रीज. अनयूजुअल लीनिंग ऑफ लैम्प पोस्ट, अचानक किसी चीज़ का झुकना. लैम्प पोस्ट अचानक झुक जाए, ट्रीज अचानक झुक जाए तो देखना चाहिए कि रीज़न बिहाइंड दिस, कि क्या रीज़न है इनके पीछे. देन अ सॉफ्ट रंबलिंग साउंड दैट इंक्रीजेज एज लैंडस्लाइड नियर. अ सॉफ्ट रंबलिंग साउंड, धीरे धीरे पेड़ों की गिरने की आवाज़ या इससे कनेक्टेड कोई आवाज़ अगर हमें सुनाई दे, अगर हम लिसनिंग करें रंबलिंग साउंड, तो हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये साउंड कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है, रीज़न ढूंढना चाहिए इसके पीछे. नॉइज ऑफ ट्रीज क्रैकिंग, पेड़ों के टूटने की आवाज़. तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, इंडिकेटर्स हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कहीं आसपास में लैंडस्लाइड होने वाला है. तो दीज आर द सम साइन ऑफ लैंडस्लाइड्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट यू कैन डू, हमें क्या करना चाहिए. नाउ फर्स्ट इज स्टे अलर्ट इफ़ यू नोटिस एनी ऑफ दीज इंडिकेटर्स. सबसे पहले अगर कुछ ऐसी चीज़ हो रही है, इंडिकेटर्स हो रहे हैं, तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए. देन सेकेंड इज इफ़ यू आर इन एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड कंसिडर मूविंग टू अनदर प्लेस टेम्परेरी. इफ़ यू आर इन एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड, अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, यानी यहाँ जहाँ पर लैंडस्लाइड होता रहता है, तो कंसीडर मूविंग, तो हमें ये कंसीडर करना चाहिए कि वो जगह छोड़कर हम दूसरी जगह चले जाएं. सेफ्टी के बिहाफ पर हमें ये चीज़ें नोटिस करनी चाहिए. अलर्ट नेबर्स, द लोकल पुलिस एंड द फायर डिपार्टमेंट व्हेन अ लैंडस्लाइड्स अकर. अलर्ट नेबर्स, कभी भी इन चीज़ों को अनदेखा नहीं करना चाहिए. हमेशा ये चीज़ें हमें एक्टिव करती हैं. हमें नेबर्स को अलर्ट करना चाहिए, लोकल पुलिस में कॉल करना चाहिए, फायर डिपार्टमेंट में कॉल करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत क्या करती हैं, नुकसान करती हैं. दिस इज़ द डिज़ास्टर, लैंडस्लाइड. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कंप्लीट द टेबल हियर. 7.8 pap is here. Natural disasters, some names are here: earthquake, tsunami and floods. Indicators, any two. Write the indicators, any two. So earthquake indicators is the ground shake, and second is cracks on the ground walls and building. Done. These are the indicators of earthquake. Now precaution, क्या हमें सेफ गार्ड रखना चाहिए. इट इज़ अ प्रिकॉशन, यानी एहतियात के तौर पर क्या ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट्स. नाउ प्रिकॉशन इज सेफ गार्ड. सो फर्स्ट, मूव टू एन ओपन स्पेस. नाउ सेकेंड इज इफ यू आर इन अ क्लोज स्पेस, ड्रॉप, कवर, होल्ड ऑन टू हैवी ऑब्जेक्ट.
Done. Earthquake indicators: first, the ground shake. Second, cracks on the ground walls and buildings. Precaution: safeguard, move to an open space first, and second, if you are in a closed space, drop, cover and hold on to heavy objects. Then tsunami indicators: any two. Sea water recedes. Second, tsunami waves can be seen even before they reach the shore. हमें पहले से दिखाई देती हैं tsunami waves. Okay. Then precaution: first, take shelter in a place that is high and strong, like the top of building or hill. Take shelter in a place that is high and strong, like the top of a building or hill. It is a safeguard for us. Now third, flood indicators: any two. A great rise in the level of a water body such as lake, river and reservoir. Okay, and now second, continuous heavy rainfall. These are the indicators of floods. Precaution: take shelter on high grounds. Second, stay indoors if you are at home. So first is take shelter on high grounds, and second is stay indoors if you are at home. Done, students? Okay. Now move on next page. Cyclone indicators: darkening of skies along with lightning and thunder. Second, a continuous downpour of rain. Clear? Indicators: first, darkening of skies along with lightning and thunder. Second, a continuous downpour of rain. Now, safeguard: stay indoors. Second, if you are outside, never take shelter near electric poles or trees or in old and damaged buildings. Yesterday we were discuss about this. When cyclone will come, stay indoor. And second, if you are outside, never take shelter near electric poles or trees or in old and damaged building. Done? Then drought indicators: drought indicators: monsoon fail, temperature of an area rises. Precaution: safeguard, use water carefully to avoid wastage. Second, make arrangements for alternative sources of water. We discuss about this time drought. So, indicators: monsoon fail. Second, temperature of an area rises. And precaution: first, use water carefully to avoid waste. And second, to make arrangements for alternative sources of water. Last, landslide indicators: new cracks or swelling on concrete floors, roads or footpath. This is the first reason. Second, unusual leaning of lamp posts and trees. Precaution: first, stay alert and look out for the indicators. And second, if you are in areas prone to landslides, consider moving to another place temporarily. Got it? Okay. Write it down. Now dear students, nature can create a destroy. नेचर सेफ भी करता है, कई बार डिस्ट्रॉय भी करता है, क्रिएट करता है, डिस्ट्रॉय करता है. बीइंग प्रिपेयर फॉर नेचुरल डिजास्टर, लेकिन हमें हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए नेचुरल डिजास्टर के लिए. ओके, सो list some natural disaster that can be forecast. PAP 7.9. List some natural disaster that can be forecast. We know floods, cyclones, drought,
tsunami and earthquake. These are the some natural disasters that can be forecast. So right now, floods, cyclone, drought, tsunami and earthquake. Then some natural disasters such as flood, cyclone and droughts can be forecast. This means that we can find out when they are likely to occur, reduce the damage that they may cause. कुछ नेचुरल डिजास्टर हैं, प्राकृतिक कुछ आपदाएं हैं जैसे फ्लड है, साइक्लोन है, ड्रॉट्स है, कैन बी फोरकास्ट, इनकी भविष्यवाणी की जा सकती है. फोरकास्ट मतलब भविष्यवाणी, पहले से बताना, इट्स द फोरकास्ट. दिस मीन्स दैट वी कैन फाइंड आउट व्हेन दे आर लाइकली टू अकर. इसका मीन्स ये होता है कि वी आर अवेयर टू सेव अस एंड रिड्यूस द डैमेज दैट दे मे कॉज. और हमें अवेयरनेस मिलती है इससे कि हम कैसे बचें, अपने नेबर्स को कैसे बचाएं, एनिमल्स को कैसे सेव करें और सो more. Okay, so this means that we can find out when they are likely to occur and reduce the damage that they may cause. Student 7.10 Pep is here. A cyclone has been forecast to hit your city or town. What do you think you can do? Discuss with a partner. A cyclone has been forecast to hit your city or town. इमेजिन करना है कि साइक्लोन आ रहा है हमारे शहर में और हिट कर रहा है. व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू? आप सोचिए हमें क्या करना चाहिए. डिस्कस विद द पार्टनर. पार्टनर इज नॉट हियर बिकॉज वी आर नॉट इन हिज स्कूल. सो डिस्कस विद योर पेरेंट्स. व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू? आप क्या करेंगे इसके लिए? तो सजेस्ट मी व्हाट यू डू व्हेन साइक्लोन विल कम. ओके स्टूडेंट, आई एम वेटिंग. मूव ऑन नेक्स्ट प्लीज. Okay, now it is page number 32. When a natural disaster is forecast, the government takes certain steps to ensure the safety of its citizens. When a natural disaster is forecast, जब भी नेचुरल डिजास्टर फोरकास्ट होता है, अभी हुआ था रिसेंटली गोवा में, केरला में, तो हमारी गवर्नमेंट ने पहले फोरकास्ट पर ऑब्जर्व किया, उसके बाद में द गवर्नमेंट टेक सर्टेन स्टेप टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ इट्स सिटीजन. उसके बाद में कुछ स्टेप्स लिए गए और लोगों को बचाया गया, एनिमल्स को सेव किया गया, घरों को बचाया गया. तो ये तब होता है जब फोरकास्ट हो, व्हेन अ नेचुरल डिजास्टर इज फोरकास्ट. Okay, so first is warning. A warning is issued to people through mass media using media such as the radio, newspaper and television. This helps people prepare for the disaster. First warning. जैसे ही नेचुरल डिजास्टर की फोरकास्टिंग होती है तो गवर्नमेंट अलर्ट होती है, वो फोरकास्ट करवाती है. तो वो कह रही है अ वार्निंग इज इशू टू पीपल थ्रू मास मीडिया. मास मीडिया के थ्रू लोगों से वो कनेक्ट होती है यूजिंग मीडिया सच एज रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न. इसके थ्रू हमें वार्निंग मिलती है, हमें जानकारी मिलती है. दिस हेल्प्स पीपल प्रिपेयर फॉर द डिज़ास्टर, कि लोगों को कैसे सावधान रहना चाहिए, कैसे रेडी रहना है डिज़ास्टर के लिए. और अभी दो बहुत बड़े डिज़ास्टर हमारे देश में, इंडिया में भी आए थे, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजंस, कुछ स्टेप्स बहुत अच्छे लिए तो सेव हुआ भारत. देन PEP is here 7.11. You have to warn the public in your town, city that a cyclone is going to hit your area. Issue a warning in about 120 characters including spaces. Got it, students? आप लोगों को समझ में आया? What is this? Issue warning in about 120 characters. हमें about 120 इसमें वर्ड्स लेने हैं और अवेयरनेस बतानी है कि कैसे वार्निंग दी जाती है, कैसे उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, कैसे अपने आप को सेव करना चाहिए, इसके बारे में हमें कुछ लिखना है. बट इट डजंट मैटर, आई विल सेंड एवरीथिंग इन PDF. ओके, बट दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वार्निंग बिफोर अ नेचुरल डिजास्टर्स अकर. So if you know, then write something about. It doesn't matter it is right or it is wrong, it doesn't matter beta, write it. Okay, so this activity helps you understand the importance of warning before a natural disaster occur. So attempt it.
Okay students, now here evacuation. Evacuation means to remove the contents of or go away from. Okay, word evacuation, it means to remove the contents of and go away from. Sometime a warning is followed by evacuation order. If this disaster is expected to cause severe damage, evacuation is the process of moving people, animal, essential things to a safe place. Evacuation order should be taken very seriously. Evacuation is to remove the contents of or go away from. कभी कभी a warning is followed by evacuation order. कभी कभी वार्निंग को फॉलो किया जाता है ऑर्डर में. इफ द डिजास्टर इज एक्सपेक्टेड टू कॉज एवर डैमेज, जब ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये डिजास्टर आ रहा है, चाहे वो फॉर एग्जांपल लैंडस्लाइड हो, चाहे सुनामी हो, चाहे फ्लड हो, अगर एक्सपेक्ट हो जाता है कि ये जो डैमेज डिजास्टर है वो डैमेज करेगा, जैसे अभी केरला में हुआ था, तो एवोक्यूशन इज द प्रोसेस. तो उस समय एवोक्यूशन एक प्रोसेस है, उसे अप्लाई किया जाता है. इसमें क्या होता है स्टूडेंट, मूविंग पीपल, वहाँ के जो एरिया के जो लोग हैं उनको, एनिमल्स को, और जो चीज़ें हैं कुछ बहुत एसेंशियल थिंग्स हैं उन्हें सेफ प्लेस पर पहुँचाया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है. इट इज़ अ एवोक्यूशन. गॉट इट. एवोक्यूशन ऑर्डर शुड बी टेकन वेरी सीरियसली. और ऐसी जगह पर एवोक्यूशन को बहुत, इस ऑर्डर को बहुत सीरियसली फॉलो किया जाता है ताकि जो हमारी गवर्नमेंट है वो लोगों को बचाए, जानवरों को बचाए, और कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उनसे रिगार्डिंग, उन चीज़ों को वो सेव करे. तो एवोक्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग पीपल, एनिमल्स एंड एसेंशियल थिंग्स टू अ सेफ प्लेस. इट इज़ अ एवोक्यूशन. Okay, this word means to remove the contents of or go away from. Okay, I am here. List the things you will take with you in the event of a natural disaster. वो कह रहा है 7B है, तो 7B वो कह रहा है कि कुछ list the things, एक लिस्ट बनाइए, उसमें वो चीज़ें आप लोग मेंशन करिए. यू विल टेक विद यू इन द इवेंट ऑफ अ नेचुरल डिजास्टर, कि नेचुरल डिजास्टर आने वाला है, आपको वार्निंग मिल गई है, एवोक्यूशन हो रहा है, आप कौन कौन सी चीज़ें आपके साथ में ले जाना पसंद करेंगे, आप वो लिस्ट बनाइए. सो मेक अ लिस्ट स्टूडेंट्स. ओके, मूव ऑन नेक्स्ट पेज. टैब 7.12 here. Think and ink. Read the given newspaper report. एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट है स्टूडेंट्स, उड़ीसा जुलाई 18. I am here. Sita and her 6-week-old daughter Badhai are among the many families who recently lost their home after constant rains resulted in heavy flooding in Odisha. उड़ीसा की बात है बेटा. सीता और उसकी डॉटर है 6 वीक, 6 महीने की, बधाई नाम है जिसका, और बहुत सारे उसके फैमिली मेम्बर्स हैं. वो रिसेंटली लॉस देयर होम, उन्होंने अभी रिसेंटली अपना घर खोया है आफ्टर कंस्टेंट रेन्स रिजल्टिंग इन हैवी फ्लडिंग. उड़ीसा में जो बाढ़ आई थी उसकी वजह से इनका घर चला गया. लिविंग आउटसाइड दे ड्रैंक कंटामिनेटेड वाटर एंड बधाई हैड सेवर डायरिया फॉर 3 days. घर नहीं था, बाहर रहने लगे, और बाढ़ का जो पानी है, कंटामिनेटेड वाटर है, वो पीने लगे, तो जो उनकी डॉटर थी उसको डायरिया हो गया, 3 days तक चला. द मेडिकल किट गिवन बी रेस्क्यू एजेंसी सेव्ड हर लाइफ. लेकिन मेडिकल जो किट दी गई रेस्क्यू एजेंसी की तरफ से, उसने 6 वीक जो डॉटर थी सीता की उसको बचा लिया गया. डायरिया हो गया था उसको. उड़ीसा में जो फ्लड आई थी, हैवी फ्लडिंग हुई थी, उसकी वजह से उनका घर चला गया था, लेकिन उनकी छोटी सी बच्ची को बचा लिया गया. रैपिड एंड टाइमली रिस्पॉन्स बाय द गवर्नमेंट एंड डिजास्टर रिलीफ टीम हैज़ हेल्प मिनिमाइज द डैमेज कॉज बाय द फ्लड इन उड़ीसा. ये क्यों हुआ बेटा? ये हुआ एवोक्यूशन की वजह से, बिकॉज रैपिड एंड टाइमली रिस्पॉन्स बाय द गवर्नमेंट. ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ के लिए बहुत एक्टिव थी, और दूसरा ये इस वजह से भी हुआ क्योंकि लोग जो है वो अवेयर है, उनको जो वार्निंग दी जाती है वो इसको सुनते हैं,
अवेयर होते हैं। गवर्नमेंट एंड डिज़ास्टर रिलीफ टीम, और कुछ रिलीफ टीम्स बनाई गई थी इस डिज़ास्टर के लिए, उन्होंने टाइमली उनकी मदद करी और उनकी बच्ची को बचाया गया। इनिशियल वार्निंग हेल्प इन एवोकटिंग पीपल इन सेंसिटिव एरियाज एंड मूविंग दैम टू हायर ग्राउंड। इसमें क्या होता है, जो डिज़ास्टर रिलीफ टीम बनाई जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो सबसे पहले हेल्प करती है लोगों को सेंसिटिव एरिया से मूविंग दैम टू हायर ग्राउंड। ऐसी जगह पर ले जाओ जो ऊंचा हो, ऐसी जगह पर वो लोग उनको शिफ्ट कर देते हैं वार्निंग एरिया से शिफ्टिंग हायर ग्राउंड। Around 30 trained doctors are working across the state to help improve the health of flood victim and prevent outbreak of disease. Around 30 trained doctor, इसके अलावा जो गवर्नमेंट है हमारी, उन्होंने 30 ट्रेन डॉक्टर्स को ऐसी जगह पे हेल्प करने के लिए भेजा जो विक्टिम थे, जो उस चीज़ को सफ़र कर रहे थे फ्लड को, एंड प्रिवेंट आउट ब्रेक ऑफ डिजीज़, और किसी भी तरीके की, जैसे 6 इयर्स की सीता की बच्ची को हो गया था, डायरिया हो गया था, इस तरीके की जो बीमारियां थी उनसे सेव करने के लिए वहाँ पर डॉक्टर्स की ट्रेन टीम को भेजा गया। एज फॉर बधाई, शी इज़ रिकवरिंग वेल, दोज मेडिसिन्स गेव माई डॉटर अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, से सीता। ये जो उसकी मदर है सीता, वो कह रही हैं कि मेरी डॉटर ने जल्दी ही रिकवरिंग कर ली थी दोज मेडिसिन, क्योंकि जो भी दवाइयाँ उनको दी गई थी वो बहुत अच्छी थी। टाइमली गवर्नमेंट ने हमारा ध्यान रखा, हमारी लाइफ को सेव किया, मेरी बच्ची को बचाया। दोज मेडिसिन गेव माई डॉटर अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, और मेरी बेटी को नया जीवन दिया, सेज सीता, सीता ने कहा। तो व्हाट इज दिस स्टूडेंट्स? इट इज़ अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, प्रिपरेशन एंड क्विक एक्शन सेव फ्लड विक्टिम। ये एक हमारे पास में न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, कटिंग है, इसे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से फोरकास्टिंग होती है, वार्निंग दी जाती है, एवोक्यूएशन किया जाता है। हमारी गवर्नमेंट बहुत अवेयर है इन सब चीज़ों के लिए। ओके, आंसर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, what could have happened if people had not been warned about the flood? What could have happened? क्या हो if people had not been warned about the floods? कि अगर लोगों को पता ही नहीं चले कि फ्लड आ रहा है तो क्या होगा? आंसर, people would have stayed in their house, resulting in loss of life and property. जब पता ही नहीं चलेगा कि कुछ वार्निंग है, कुछ होने वाला है, तो क्या होगा? लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों ही खत्म हो जाएंगे, both of time. Okay, now second question, how was the government prepared to handle the natural disaster? कैसे गवर्नमेंट प्रिपेयर होती है डिज़ास्टर के लिए, कैसे वो हैंडल करती है इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि डिज़ास्टर मीन्स होता है बहुत बड़ी लेवल पर नुकसान होना, प्रॉपर्टी का, लाइफ का, एनिमल्स का, सो मैनी थिंग्स डिस्ट्रॉयड। सो हाउ वाज द गवर्नमेंट प्रिपेयर टू हैंडल द नेचुरल डिज़ास्टर? आंसर इज issued warning, evacuated people to higher ground, organize a team of doctors to take care of the victims and distributed medical kits to victim। ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो गवर्नमेंट रेडी करती है नेचुरल डिज़ास्टर के जब होता है नेचुरल डिज़ास्टर, तो कुछ इश्यूज हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो गवर्नमेंट बनाती है प्रिपेयर करने के लिए। सो फर्स्ट इज इशूड अ वार्निंग, सेकेंड evacuated people to higher ground, third organize a team of doctors to take care of the victims, and fourth distribute medical kits to victim. Okay, and preparing oneself to handle natural disaster can help minimize the damage caused due to it. Preparing oneself, प्रिपेयर करती है नेचुरल डिज़ास्टर, जब भी प्राकृतिक कोई डिज़ास्टर होने वाला होता है, आपदा आने वाली होती है, तो वो इसको कम करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए, द डैमेज कॉज ड्यू टू इट, तो कुछ वो पॉइंट्स बनाती है। तो मिनिमाइज मीन्स होता है एब्रीविएट करना, ताकि इस डिज़ास्टर का नुकसान लोगों को कम हो। इसे बचाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को तैयार करती है, हेल्प करती है, कुछ पॉइंट्स वो रेडी करती है, जैसे फर्स्ट इशूड अ वार्निंग, evacuated people to higher grounds, organize a team of doctors to take care of the victim, and distributed medical kits to victim. Okay students, now move on.
task space. This is project time. Make a list of do's and don'ts to be followed during a natural disaster. हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ हमें लिस्ट बनानी है. जब भी नेचुरल डिजास्टर आता है तो हमें क्या करना चाहिए, डज एंड डज नॉट, तो उसकी हमें लिस्ट बनानी है. देन आई केयर, कंप्लीट द एक्टिविटी. क्या, आई केयर. ओके. देन थिंक आई हैव लर्न, कंप्लीट द माइंड मैप. इस मैप है उसको हमें कंप्लीट करना है. फर्स्ट व्हाट हैपन्स, देन एरो, वी फॉलो द एरो. साइक्लोन, अर्थक्वेक, नेचुरल डिजास्टर. फर्स्ट बीच में मिडिल में नेचुरल डिजास्टर, और दीज आर द कैटेगरी ऑफ डिजास्टर: साइक्लोन, अर्थक्वेक, सुनामी, ड्रॉट एंड डैश. सो व्हाट हैपन्स, we follow it, we complete the mind map as soon as. Okay, then first what happens, cyclone. Skies being to darken along with lightning and thunder. We are here, skies being to darken along with lightning and thunder. Okay, it is blank, write it. Flood. Then earthquake, what happens, the ground beneath us shake. earthquake में shake ही होता है ना ground, so the ground beneath us shake. Flood, what happens, water comes onto land. flood में water ही आता है earth surface पर, so water comes onto land. already done it here. Drought, what happened, streams and rivers dry up, farm crops and animals die due to lack of water. What happens, tsunami, what happens, where you use waves that can rise up to a 10-story building and hit the shore. क्या होगा, what happens, where you use waves that can rise up to 10-story building and hit the shore. So complete the mind map, students. In first, here skies being to darken along with lightning and thunder. Here flood, and what happens when drought will come, streams and rivers dry up, farm crops and animals die due to lack of water. What happens when earthquake will come, the ground beneath us shake. And when tsunami will come, what happens, very huge waves that can rise up to a 10-story building and hit the shore. Complete. And don't forget, I will send everything, book activities, question answer, and so many things I will send through PDF. Okay students, now